मेरा नाम अर्चना है। मैं 18 साल की हो चुकी थी, मगर कोई भी औरत मुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि मेरी रंग सांवली थी। मेरी माँ मेरी शादी की वजह से बहुत परेशान रहती थी। उन्हीं दिनों रिश्ता कराने वाली मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई थी। लड़का अनाथ था, उसके माँ बाप नहीं थे। वह लड़का एक होटल में वेटर का काम करता था और किराए के घर में अकेले रहता था। मेरी माँ ने मेरे लिए यह रिश्ता सही समझा। मेरी शादी उस वेटर से कर दी। शादी के 5 साल तो मेरे पति के साथ बहुत ही अच्छे गुजरे थे, मगर जब उसे पता चला कि मैं एक बांझ औरत हूं और सारी जिंदगी उसे बच्चा नहीं दे सकती, तब वह मुझसे दूर दूर रहने लगा था। छोटी छोटी बात पर वह मुझसे झगड़ा शुरू कर देता। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था। वह बेचारे कपड़े सिलाई करके अपना गुजारा करती थी। मैं पति की बातें चुपचाप सुनती रहती थी। उसे कोई उल्टा जवाब नहीं देती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा पति अब मुझे जान छुड़वाना चाहता है और वह मुझे तलाक देने के बहाने ढूंढ रहा है। और मैं तलाक लेकर अपनी बूढ़ी माँ पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी और हमारी शादी को 10 साल गुजर गए थे। मेरे पति अब मुझसे कोई बात नहीं करते थे, घर भी बहुत कम आते थे। एक दिन जब वह घर आए तो उनके साथ एक औरत और 2 बच्चे थे, जो मेरे पति को पापा कहकर पुकार रहे थे। यह देखकर तो मेरा कलेजा ही फट गया था कि मेरे पति ने पता नहीं कब से दूसरी शादी कर रखी है और मुझे इस बात की खबर नहीं हुई थी। मेरे पति ने औलाद की खातिर दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी पत्नी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था। मगर जब मेरे पति की नौकरी चली गई और हालत खराब हो गए, तो फिर मेरे पति कुंदन अपनी दूसरी पत्नी को इस घर में लाना पड़ा। मेरी हैसियत तो पहले भी एक नौकरानी जैसी थी, मगर उस रात कुंदन की दूसरी पत्नी ने हंगामा खड़ा कर दिया कि इस घर में वह रहेगी या फिर मैं। मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। मेरा नाम अर्चना है। मैं 18 साल की हो चुकी थी, मगर कोई भी औरत मुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि मेरी रंग सांवली थी। मेरी माँ मेरी शादी की वजह से बहुत परेशान रहती थी। उन्हीं दिनों रिश्ता कराने वाली मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई थी। लड़का अनाथ था, उसके माँ बाप नहीं थे। वह लड़का एक होटल में वेटर का काम करता था और किराए के घर में अकेले रहता था। मेरी माँ ने मेरे लिए यह रिश्ता सही समझा। मेरी शादी उस वेटर से कर दी। शादी के 5 साल तो मेरे पति के साथ बहुत ही अच्छे गुजरे थे, मगर जब उसे पता चला कि मैं एक बांझ औरत हूं और सारी जिंदगी उसे बच्चा नहीं दे सकती, तब वह मुझसे दूर दूर रहने लगा था। छोटी छोटी बात पर वह मुझसे झगड़ा शुरू कर देता। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था। वह बेचारे कपड़े सिलाई करके अपना गुजारा करती थी। मैं पति की बातें चुपचाप सुनती रहती थी। उसे कोई उल्टा जवाब नहीं देती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा पति अब मुझे जान छुड़वाना चाहता है और वह मुझे तलाक देने के बहाने ढूंढ रहा है। और मैं तलाक लेकर अपनी बूढ़ी माँ पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी और हमारी शादी को 10 साल गुजर गए थे। मेरे पति अब मुझसे कोई बात नहीं करते थे, घर भी बहुत कम आते थे। एक दिन जब वह घर आए तो उनके साथ एक औरत और 2 बच्चे थे, जो मेरे पति को पापा कहकर पुकार रहे थे। यह देखकर तो मेरा कलेजा ही फट गया था कि मेरे पति ने पता नहीं कब से दूसरी शादी कर रखी है और मुझे इस बात की खबर नहीं हुई थी। मेरे पति ने औलाद की खातिर दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी पत्नी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था। मगर जब मेरे पति की नौकरी चली गई और हालत खराब हो गए, तो फिर मेरे पति कुंदन अपनी दूसरी पत्नी को इस घर में लाना पड़ा। मेरी हैसियत तो पहले भी एक नौकरानी जैसी थी,
मगर उस रात कुंदन की दूसरी पत्नी ने हंगामा खड़ा कर दिया कि इस घर में वह रहेगी या फिर मैं मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। उसने मेरी माँ की खराब तबीयत को देखते हुए एक गोली उनके मुंह में रख दी और कहने लगा कि आप डॉक्टर के आने का इंतजार कर लें। मेरी माँ की तबीयत कुछ अच्छी हो गई थी। मेरी माँ का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और जीभ के नीचे गोली रखने से काफी फर्क पड़ा था। जितनी देर में डॉक्टर साहब आए, तब तक वह लड़का हमारे साथ ही खड़ा रहा था। उसका नाम अरुण था। वह मुझसे माँ की हिस्ट्री पूछ रहा था और एक पर्चे पर लिखता जा रहा था। डॉक्टर साहब आए तो वह खुद माँ को अंदर ले गया और चेकअप करवाया। मैं और माँ वापस लौटने लगे तो उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया और कहने लगा कि अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकती हैं। वह 22 से 23 साल का बहुत ही खूबसूरत नौजवान था, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा मुझे उसकी नेक काम पसंद आई थी। वह लड़का और बाकी मरीजों के साथ भी बहुत ही अच्छे से पेश आ रहा था। मेरे लिए अब नौकरी पर जाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मुझे नौकरी पर भी हर समय अपनी माँ की चिंता सताती रहती थी। 2 दिन के बाद माँ ने फ़ोन करके बताया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। मैं ऑफिस से छुट्टी लेना चाहती थी, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली। मैं अरुण को मजबूरी में फ़ोन मिलाया और उसे अपनी समस्या बताई, तो वह फ़ौरन ही मेरे घर जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर बाद कार अरुण का फ़ोन आया। उसने मुझे बताया कि माँ की तबीयत अब कुछ अच्छी हो गई है। उसने मुझे कहा कि आप परेशान मत होना और आराम से अपना काम करना। आपकी वापसी तक मैं आपकी माँ के साथ ही रहूँगा। यह सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी। मैं अरुण का दिल से धन्यवाद किया। अरुण सच में बहुत ही नेक इंसान था, जो इस मुश्किल समय में मेरे काम आ रहा था। जब मैं घर वापस लौटी तो माँ की तबीयत काफ़ी अच्छी थी। माँ ने बताया कि अरुण उनका बहुत ख्याल रखा था। अब अरुण रोज़ ही माँ को देखने के लिए हमारे घर आने लगा था। अब तो वह शाम के समय हमारे घर ज़रूर आता और खुद ही माँ का ब्लड प्रेशर चेक करता। मेरी भी उससे अच्छी जान पहचान हो गई थी। कार्तिक हमारे घर का फैमिली मेंबर बन गया था। मेरे लिए तो वह किसी छोटे भाई की तरह था। मुझे जब भी माँ की तबीयत को लेकर कोई परेशानी होती, तो मैं फौरन ही अरुण को फ़ोन कर देती। वह पिछले 3 साल से अस्पताल में जॉब कर रहा था और उसे दवाओं की बहुत ही ज़्यादा जानकारी हो गई थी। एक दिन जब अरुण आया, तो माँ सो चुकी थी। मैं हमेशा की तरह चाय बनाकर उनके पास आकर बैठ गई। अचानक ही अरुण ने मुझे एक ऐसी बात कह दी कि मैं हैरान रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अरुण इस तरह की कोई बात भी कर सकता है। मुझे लगा कि शायद वह मजाक कर रहा है। भला वह यह बात सोच भी कैसे सकता था कि उसकी और मेरी शादी हो सकती है। मैंने इस बात को अरुण का बचपना समझकर इग्नोर कर दिया और बात बदलकर पूछने लगी कि तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी। वह कहने लगा कि उसे पढ़ाई का कोई खास शौक नहीं था। उसके पापा ने बहुत जोर दिया, लेकिन वह फिर भी पढ़ ना सका और उसने अपनी मर्जी से यह नौकरी कर ली। उसके माँ बाप उसकी नौकरी पर खुश तो नहीं थे, लेकिन अरुण के आगे वह कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अरुण बहुत ही जिद्दी टाइप का लड़का था। अरुण कहने लगा कि मुझे यह नौकरी करते हुए बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है। जब मरीज सेहतमंद होकर अपने घर जाते हैं, वह पढ़ लिख कर डॉक्टर तो नहीं बन सका था, लेकिन उसने अपने इस काम में ही इतनी महारत हासिल कर ली थी, तो बिल्कुल डॉक्टर की तरह ही हर मरीज को समझा करता था। अरुण की हर बात ही अच्छी लगती थी, लेकिन मैं कभी यह नहीं सोच सकती थी कि वह मुझे शादी के लिए प्रपोज करेगा, क्योंकि मैं उम्र में उससे पूरे 12 साल बड़ी थी और एक तलाकशुदा औरत थी। लेकिन उसने अगले दिन ही मुझे दोबारा शादी के लिए पूछा, तो मैंने उसे साफ मना कर दिया और उसको समझाया कि वह मेरे लिए बिल्कुल छोटे भाई जैसा है।
और मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मैं उससे शादी करूंगी। मेरी बात सुनकर अरुण उदास हो गया था और वह खामोशी से चला गया था। मुझे लगा कि अगले दिन वह नहीं आएगा, लेकिन जब मैं ऑफिस से लौटी तो वह पहले से ही मेरे घर में मौजूद था और माँ के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। माँ को इतने समय के बाद हंसता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। अरुण ने मुझे देखते ही मुझे हेलो किया था और फिर माँ के साथ बातों में बिजी हो गया था। मैं इस लड़के पर हैरान थी जिसे मैंने कल साफ साफ मना कर दिया था और मुझे लगा था कि अब वह नहीं आएगा, लेकिन वह तो रोजाना की तरह ही माँ के साथ बैठा हुआ था। मैं फ्रेश होकर चाय बनाने किचन में जाने लगी तो वह भी मेरे पीछे ही चला आया। उसके आहट पर मैंने चौंक पर देखा। वह कहने लगा, अर्चना, आप कब तक अकेले जिंदगी गुजारोगी? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपको हमेशा खुश रखूंगा। मैंने एक लंबी गहरी सांस भरी और अरुण को एक बार फिर समझाया कि मेरी और तुम्हारी उम्र में बहुत अंतर है। हमारा रिश्ता मुमकिन नहीं है। मैं जानती थी कि जिस तरह की अरुण की आदत है, मैं अगर उसे गुस्से से पेश आऊंगी तो वह इस बात को लेकर और भी ज्यादा बहस करेगा। इसलिए मैं उससे प्यार से ही समझने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे समझाया कि एक तलाकशुदा और बांझ औरत हूं और अब तो मैं बूढ़ी भी हो चुकी हूं। तुम किसी जवान सुंदर लड़की से शादी करो। लेकिन अरुण तो यह बात मानने को तैयार ही नहीं था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अरुण को मुझसे शादी क्यों करनी है, जबकि वह कम उम्र और अच्छा खासा स्मार्ट लड़का, उसे कोई भी सुंदर लड़की मिल सकती है। मैंने एक दिन गुस्से में आकर उससे कहा कि पहले तुम अपने माँ बाप से इस रिश्ते की बात करो, उसके बाद आकर मुझे बताना। उसके बाद ही मैं शादी के बारे में कोई फैसला लूंगी। मुझे पूरा विश्वास था कि अरुण के माँ बाप नहीं मानेंगे। कोई भी माँ बाप अपने 22 साल के जवान लड़के के साथ 33 साल की तलाकशुदा औरतों से शादी नहीं करवाना चाहेंगे। अगले दिन अरुण हमारे घर आया तो उसने मुझसे शादी की कोई बात नहीं की और मुझे विश्वास हो गया कि अब वह मुझे तंग नहीं करेगा। अरुण को हमारे घर आते हुए 1 साल का अरसा गुजर गया था और अब पिछले 2 महीने में उसने एक बार भी मुझसे शादी की बात नहीं की थी। मैं सुकून से अपनी नौकरी कर रही थी। माँ की तबीयत भी काफी ठीक हो गई थी। मेरे ऑफिस में मेरी पोस्ट भी ऊपर हो गई थी। मैं अपनी माँ के लिए एक काम वाली रखना चाहती थी जो हर समय मेरी माँ के साथ मौजूद रहे, लेकिन कोई भी विश्वास वाली औरत नहीं मिल रही थी जिसे मैं अपनी गैर मौजूदगी में अपने घर छोड़ता। जितना समय अरुण हमारे घर गुजरा, हमारे घर के दरो दीवार हंसते मुस्कुराते रहते थे। उसके जाते ही घर में एक बार फिर से सन्नाटा छा जाता, क्योंकि मैं घर के कामों में बिजी रहती और मेरी माँ अकेली अपने कमरे में पड़ी रहती। अब तो मुझे भी आदत से हो गई थी कि अगर वह एक दिन भी नहीं आता था तो मैं खुद ही उसे फोन करके उसकी खैर खैरियत पूछ लेती थी। एक दिन अरुण हमारे घर आया तो बहुत ही ज्यादा खुश था। मुझे देखते ही फौरन मेरे पास चला आया और कहने लगा कि मेरे माँ बाप इस रिश्ते के लिए मान गए हैं और आपके घर रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। वह मुझसे पूछ रहा था कि आप बताएं, मैं उन्हें कब आपके घर भेजूं। यह सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कह रहे हो। वह कहने लगा कि अर्चना, आप ही ने तो कहा था जब तुम्हारे माँ बाप इस रिश्ते के लिए मान जाए उसी समय आप मुझसे शादी कर लेंगे। मैं इतना समय लगाकर अपने माँ बाप को मना लिया हूं। अब आप मुझे बताएं कि मैं उन्हें कब भेजूं। खुशी अरुण के चेहरे से फूटी पड़ रही थी और मैं यह सोच रही थी कि उसने न जाने कितनी मुश्किल से अपने माँ बाप को मनाया होगा। वह इतने महीनों से इसलिए खामोश था क्योंकि वह मेरी बात को मान रहा था, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि अपने माँ बाप को मनाए पहले। मैं तो ये समझ रही थी कि वह अपने इरादों से बाज आ गया है। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया और उनसे मशवरा किया।
तो माँ के चेहरे पर खुशी फैल गई। वह कहने लगी कि अरुण से अच्छा से रिश्ता तुम्हें कोई और मिल ही नहीं सकता। तुम उसे शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी और मुझे भी मरते समय ये सुकून रहेगा कि मेरी बेटी अकेली नहीं है। मेरी माँ कह रही थी कि शादी के बाद तुम नौकरी छोड़ देना और आराम से अपना घर संभालना। माँ के बहुत मजबूर करने पर मैं अरुण को कहा, ठीक है, वह अपने माँ बाप को मेरे घर भेज दे। अगले ही दिन अरुण के माँ बाप रिश्ता लेकर आ गए थे। उन लोगों के हाव भाव से साफ लग रहा था कि वह लोग इस रिश्ते से खुश नहीं थे। मैं ये बात अच्छी तरह समझ चुकी थी, क्योंकि मेरा और अरुण का रिश्ता बिल्कुल ही बेजोड़ था। जिसको भी इस रिश्ते की खबर मिलेगी, वह यही कहेगा कि एक बूढ़ी औरत ने जवान लड़के को फंसा लिया है। हमारे समाज में ये बात बहुत ही आम है कि एक उम्र दराज औरत की किसी कम उम्र लड़के से शादी अच्छी नहीं समझी जाती है। मेरा अरुण से रिश्ता हो गया था। कभी कभी तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी का एहसास होता था कि मैं जिसे अपना छोटा भाई समझा था, उसी से मेरी शादी हो रही थी। अरुण और मेरी शादी बहुत ही सादगी से हो गई थी, क्योंकि मैं भी धूमधाम से शादी नहीं करना चाहती थी और अरुण के माँ बाप भी इस बात को जमाने से छुपा रहे थे कि उनकी बहू 33 साल की तलाकशुदा औरत है। आस पड़ोस वालों को जब मेरी शादी की जानकारी हुई तो उन्होंने भी बहुत बातें बनाई थीं। कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पड़ोस की एक औरत ने तो यहाँ तक कह दिया था कि माँ की बीमारी के बहाने लड़के को बुलाकर उसे खूब अपनी जाल में फंसाया है। उनकी इस बातों पर मेरे आंखों में आंसू भर आए थे। विदाई के समय मैं अपनी माँ के गले लगाकर खूब रोई थी। माँ ने मुझे अपने आशीर्वाद के साए में विदा कर दिया और मैं अपनी ससुराल पहुंच गई। ससुराल में कदम रखते ही मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। मेरी सास का रवैया मेरे साथ बहुत ही रूखा था। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं अपनी सेवा से अपने सास ससुर का दिल जीत लूंगी और अरुण को भी कभी इस रिश्ते पर शर्मिंदगी नहीं होने दूंगी। मेरी सास ने मुझे अरुण के कमरे में पहुंचा दिया था। कुछ ही देर गुजरी थी जब अरुण कमरे में चला आया और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अरुण मेरे पास बैठकर खामोशी से मेरे चेहरे को देखता रहा। वह कह रहा था कि आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई है। मैंने नजर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत मोहब्बत थी। वह कह रहा था कि अर्चना, मैंने अपने माँ बाप को इस रिश्ते के लिए बहुत ही मुश्किल से मनाया है। मैं हर सूरत आपसे ही शादी करना चाहता था और उसके पीछे मोहब्बत के अलावा एक और वजह भी छिपी हुई थी। और जब अरुण ने मुझे वह कारण बताया तो मेरी रूह कांप गई और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे थे। अरुण ने मुझसे कहा कि अर्चना, मेरी हमेशा से ही इच्छा थी कि मैं अपनी से बड़ी उम्र की औरत से शादी करूं। फिर मुझे हॉस्पिटल में आप मिले और मैं आपके व्यवहार से बहुत ही इम्प्रेस हुआ था। जब मेरा आपके घर आना जाना शुरू हुआ तो मैं आपको धीरे धीरे और भी ज्यादा चाहने लगा था और मुझे एहसास हुआ कि आप बहुत ही खूबसूरत दिल की मालिक हैं। मुझे खुद ब खुद ही आपसे मोहब्बत हो गई। मेरी यह इच्छा जो हमेशा मेरे होंठों पर आती थी, शायद भगवान ने स्वीकार कर ली थी, जो आप बाहर बनकर मेरी जिंदगी में चली आई थी। जब आपने कहा था कि पहले अपने माता पिता को इस रिश्ते के लिए राजी करो, तब मैं कुछ परेशान हो गया था। मैंने डरते डरते घर में जब रिश्ते की बात की तो पहले तो मेरे माँ बाप बहुत गुस्से में आए। मेरी नौकरी भी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी करके तुम्हारा खर्चा उठा सकता। यही बात मेरे माँ बाप ने मेरे सामने रखी भी थी कि जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो उसका खर्चा कौन उठाएगा। मेरे माँ बाप ने कहा कि पहले इस काबिल बन जाओ कि हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचें, फिर अपनी पसंद बताना। मैंने अपने बाप की शर्त को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से छोटा सा मेडिकल स्टोर खोल लिया और 1-2 महीने में ही
मेरा मेडिकल स्टोर चल पड़ा और मेरी कमाई अच्छी हो गई। मैं दोबारा से जब आपके रिश्ते की बात की तो मेरे माँ बाप मान गए और इस तरह मेरी और तुम्हारी शादी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दिल पर पड़ा हुआ एक भारी बोझ उतर गया है। आज ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मुझे तुमसे मिलाकर मुझे माफ कर दिया। मैं हैरत से अरुण मुंह देख रही थी और फिर अरुण ने मुझसे शादी करने की असल वजह बताई, जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई थी। अरुण ने मुझे बताया कि उस समय मैं 19 साल का था। मेरा बड़ा भाई था, जिसकी शादी हो चुकी थी। मेरी भाभी सांवले रंग की थी, लेकिन बहुत ही अच्छी आदत की थी। भैया भाभी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। भाभी उम्मीद से थी और पूरा घर खुशी से आने वाले मेहमान की तैयारी में लगा हुआ था। मेरी माँ को पोते की चाहत थी, लेकिन मम्मी की इच्छा पूरी नहीं हुई और भाभी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। हम सब उस नन्ही सी बच्ची से बहुत प्यार करते थे, सिवाय मेरी माँ के। उन्हें तो पोते की आस थी और वह आस उनकी पूरी नहीं हुई थी। अभी वह बच्ची सिर्फ 1 साल की हो पाई थी कि भैया का एक एक्सीडेंट हो गया और वह उसे एक्सीडेंट में चल बसे। भाभी बुरी तरह टूट गई थी। इस घर में मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं था जो भाभी को सहारा दे। मैंने भाभी को बहुत सहारा दिया, वरना मेरी माँ के तानों से तो वह मर ही जाती। उस बच्ची का नाम अंजलि थी। मुझे ही पापा समझने लगी थी और मुझे पापा बोलने भी लगी थी। मैं अंजलि को चाहता भी बहुत था, लेकिन एक दिन मेरी माँ ने एक बहुत ही कठोर फैसला लिया। उन्होंने भाभी से सख्त शब्दों में कह दिया कि वह इस घर को छोड़कर चली जाए। लेकिन भाभी इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। भाभी का इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं था। उनके चाचा चाची थे। माँ बाप तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। चाचा चाची ने ही भाभी की शादी की थी। भाभी इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे और एक रात मजबूर होकर भाभी मेरे पास आई थी। कहने लगी, तुम मुझसे शादी कर लो, इस तरह मैं इस घर में हमेशा के लिए रह जाऊंगी। मेरी बेटी अंजलि को भी बाप का प्यार मिल जाएगा। लेकिन भाभी के मुंह से यह बात सुनकर मैं दंग रह गया था। मैं इंसानियत के नाते भाभी का सहारा बना हुआ था, लेकिन भाभी के लिए मेरे दिल में ऐसी कोई एहसास नहीं थे। और फिर मैं एक खूबसूरत जवान लड़का था। मेरी बहुत उम्मीदें थीं अपने जीवन साथी को लेकर। भाभी उम्र में मुझे कम से कम 10 साल बड़ी थीं और गहरी सांवले रंग की थी। मैं उनसे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। भाभी की यह बात सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया और मैंने भाभी से कहा कि आप मेरी अच्छे पान का गलत मतलब ले बैठी हैं। मैं आपसे शादी हरगिज नहीं कर सकता। आपको यह बात कहने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था। कहाँ आप और कहाँ मैं। मैं एक 19 साल का नौजवान स्मार्ट लड़का हूँ और आप मेरे भाई की विधवा हैं, वह भी आम से शक्ल सूरत की और उम्र में मुझे 10 साल बड़ी। मेरी बात सुनकर भाभी की आंखों में आंसू भर आए थे। वह कहने लगी, अरुण, मैं तुमसे सिर्फ मजबूरी में शादी करना चाहती हूँ। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मेरी बेटी अंजलि तुम्हें अपना बाप समझती है और तुम भी तो उसे कितना प्यार करते हो। और तुम लोगों के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। लेकिन भाभी के आंसू मुझे पिघला नहीं सके और मैंने गुस्से से भाभी को कमरे से चले जाने के लिए कह दिया। भाभी नाराज से हुए कदमों से बाहर चली गई थी और मैं आराम से लेट गया था। सुबह जब आंख खुली तो पता चला कि भाभी घर पर नहीं है। वह अंजलि को लेकर रात को ही कहीं चली गई थी। मैं अंजलि को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था। पता नहीं वह अंजलि को लेकर कहाँ गई। मेरी माँ तो बहुत खुश थी कि चलो जान छूटी, लेकिन मैं उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। अभी ज्यादा देर भी नहीं हुआ था कि मुझे लोगों की भीड़ दिखाई दी। पता चला कि वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ था और जिसका एक्सीडेंट हुआ था
उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वह अंजलि और मेरी भाभी थी। रात के अंधेरे में वह घर से निकल पड़ी थी और तेज आते ट्रक से उनकी टक्कर हो गई थी और दोनों माँ बेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। पूरी रात दोनों माँ बेटी लावारिसों की तरह सड़क पर पड़ी रही थी। मेरे अंदर से मुझे कोई कचोट रहा था कि भाभी और अंजलि की मौत मेरी वजह से हुई है। अगर मैं भाभी को सहारा दे देता तो आज वह दोनों जिंदा होती, और बेसहारा को सहारा देना तो बहुत ही पुण्य का काम होता है। लेकिन मैं तो भाभी को दुत्कार कर बहुत ही बड़ा पाप कर चुका था। मेरा ज़मीर मुझे अंदर से मार रहा था। भाभी और अंजलि को गए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं अपने आप को आज तक माफ नहीं कर पाया हूँ। रोज अंजलि का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है और ऐसा लगता है कि जैसे वह अपनी जबान में मुझसे शिकायत कर रही हो। और जब मैंने उस दिन आपको हॉस्पिटल में देखा तो मुझे मेरी भाभी याद आ गई थी, क्योंकि मेरी भाभी भी तो आपकी जैसी ही थी। सांवली रंग सी, बिल्कुल आपके जैसा ही था। और इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं आपसे शादी करके आपको सहारा जरूर दूंगा। इसी तरह मेरे पापों का पश्चाताप हो पाएगा। और मैं सिर्फ आपको सहारा देने के लिए ही आपसे शादी नहीं की है, बल्कि मैं आपसे मोहब्बत भी कर बैठा हूं। मैं समझ गया हूं कि भले ही आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं, लेकिन अपने अनुभव से आप हमारे घर को संभाल लेंगे और हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आने देंगे। अरुण की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अरुण के साथ विदा होने से पहले तक मैं भी यही सोच रही थी कि दुनिया वाले मुझे ना जाने कैसे कैसे तानों का निशाना बनाएंगे। लेकिन अरुण ने मुझे सच का आईना दिखा दिया था। मेरी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं भी अपनी सारी जिंदगी दुनिया की धूप में गुजारी थी। लोगों में अच्छाई सिर्फ नाम मात्र रह गई थी। पता नहीं भगवान ने मेरे किस पुण्य के बदले मेरी किस्मत में अरुण जैसे इंसान का साथ लिख दिया था। अरुण के सच्चे काम से प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे औलाद की खुशी दी थी। मुझ जैसी बांझ औरत को बच्चा होना भगवान का चमत्कार ही था। मैं भगवान के चरणों में बैठ गई थी और उसका धन्यवाद किया था। मैंने अपने सास ससुर का दिल भी अपनी मोहब्बत और सेवा से जीत लिया था। मेरे पहले पति कुंदन ने मेरे साथ जो भी किया था, मैंने उसे माफ कर दिया था, क्योंकि सुनने में आया था कि वह बहुत बीमार है और वह कुछ ही दिन का मेहमान है। उसे उसकी की का सजा मिल रही है। आज मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।